हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था आपको औसत वेग लिखना। औसत वेग दो प्रकार से लिखा जाता है। अभिकारक की सांद्रता के लिए तो औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा सकते, या फिर R2 माइनस के R1 अपॉन के T2 माइनस के T1। ऐसे ही उत्पाद के लिए लिखा जाए औसत वेग उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, यानी P2 माइनस के P1 T2 माइनस के T1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं औसत वेग बराबर माइनस के डेल्टा आर अपॉन के डेल्टा टी। अगर उत्पाद के लिए लिखें तो औसत वेग बराबर प्लस का डेल्टा पी अपॉन के डेल्टा टी। बस एक बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पर माइनस के चिन्ह के साथ लिखना है और यहाँ प्लस चिन्ह के साथ। ये एक्स्ट्रा माइनस हमने किस लिए लगाया था कि दोनों का जो मान निकल के आया है वो एक जैसा हो। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम आपको औसत वेग निकालना सिखा रहे हैं ग्राफीय निरूपण से। ग्राफ के माध्यम से हम आपको औसत वेग इस वीडियो में समझाएंगे। तो ग्राफ के माध्यम से हम औसत वेग निकालेंगे। मान लो समय बराबर 0 पर ये समय की दिशा, अभिकार की सांद्रता। अगर समय बराबर 0 पर बात की जाए अभिकार की सांद्रता में, तो समय बराबर 0 पर अभिकार की सांद्रता अधिक होती है। मैंने आपको बताया था कि जब t बराबर 0 मतलब समय बराबर जब 0 था तो इसका मतलब अभिकारक अभी अभिक्रिया करना शुरू नहीं हुआ है, तो कितना है, अधिक है। तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो समय बराबर 0 पर कितनी होती है, अधिक। तो मान लो अधिक पॉइंट ये है। अब देखो समय के साथ साथ अभिकारक की दर में क्या आती है, कमी। मान लो समय बराबर 0 पर अभिकारक ही है और समय जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अभी समय बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता कहाँ है, ये। अब यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कम। तो यहाँ पर अगर हम t1 समय पर सांद्रता निकालना, अभिकारक की सांद्रता निकालना चाहें, मान लो t1, तो यहां पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी, r। अगर t2 समय पर निकालना चाहें t2, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी, r2। अब यहां से यहां तक कितना है, t2, और यहां से यहां तक कितना है, t2 माइनस के t1, यानी डेल t, t2 माइनस के t1। यहां से यहां तक कितना है, r1। अगर इतना माइनस करें तो कितना आ जाएगा, r1 माइनस के r2। तो अब यहां से अगर औसत वेग की बात की जाए, औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता के लिए औसत वेग हमारा क्या निकल के आया था, माइनस चिन्ह के साथ डेल्टा आर अपॉन के डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता की दर में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अब बात करें उत्पाद की सांद्रता के लिए। मान लो समय की दिशा t0, t बराबर 0 समय पर उत्पाद की सांद्रता
उत्पाद की क्षमता। देखो t बराबर 0 समय पर अभिकारक की क्षमता अधिक होती है, जबकि t बराबर 0 समय पर उत्पाद शुरू नहीं होते तो उनकी क्षमता कैसी होती है, बिल्कुल कम होती है। क्योंकि अभिकारक t बराबर 0 समय पर वो समय है जिस पर अभिक्रिया होना शुरू हो रही है। तो जब अभिक्रिया शुरू होती है तो वहां पर उत्पाद बिल्कुल बनता नहीं है। तो t बराबर 0 समय पर मान लो उत्पाद की क्षमता ये है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उसकी क्षमता में भी क्या आएगी, वृद्धि, उसकी दर में भी क्या आएगी, वृद्धि आएगी। इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर अगर हम t बराबर 1 समय पर देखें तो यहाँ पर आपका उत्पाद की क्षमता P1 होगी, और यहाँ पर अगर हम T2 समय के लिए देखें तो यहाँ पर उत्पाद की क्षमता P2 होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से यहां तक क्या है T2, तो यहां हो जाएगा आपका T2 माइनस के T1, और यहां से बात की जाए तो यहां से यहां तक P2 है, तो यहां हो जाएगा P2 माइनस के T1। अगर इसका औसत वेग निकालें औसत वेग यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस साइन के साथ डेल P अपॉन के डेल्टा T। इस तरह से हम औसत वेग निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर औसत वेग हम लिखें, औसत वेग बराबर दो तरह से, माइनस चिन्ह के साथ डेल R अपॉन के डेल T। डेल्टा मतलब परिवर्तन, मतलब अभिकारक की क्षमता में परिवर्तन, या डेल P अपॉन के डेल T प्लस चिन्ह। अब बात करते हैं दोस्तों तात्क्षणिक वेग की। अभी तक हमने पढ़ा था औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग तो दोस्तों तात्क्षणिक वेग कहते हैं किसी विशेष क्षण पर वेग, किसी विशेष क्षण पर वेग। तो एक एग्जांपल दूंगा आपको। मान लो आप कार से कहीं जा रहे हैं 9 बजे से और पहुंचे वहां पर 11 बजे, तो वहां पर आपके जैसे रिश्तेदार हैं, अगर वो पूछे कि बेटा गाड़ी की मतलब कितनी स्पीड से आए, तो आप लोग वहां पर अनुमान लगाते हैं 80 या 70। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और मान लो 9:10 पर आपके पापा का फोन आ जाए और वो पूछे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप तुरंत उस मीटर में देख के कहेंगे 80। उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, तो किसी विशेष क्षण पर वेग। औसत वेग हमने अभी पढ़ा था माइनस के डेल R अपॉन के डेल T। अब तात्क्षणिक वेग की बात की जाए तो इसमें लग जाता है लिमिट, लिमिट टेंडिंग टू 0 डेल R अपॉन के डेल T माइनस चिन्ह के साथ। अब इस लिमिट टेंडिंग टू 0 की जगह आ जाता है माइनस के dr अपॉन के dt। इसे कहते हैं हम तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बराबर, यही हम उत्पाद के लिए लिखें। वहां पर क्या था, प्लस चिन्ह के साथ डेल P अपॉन के डेल T। तो यहां पर आएगा आपका
लिमिट टेंडिंग टू जीरो डेल पी अपॉन के टी। यहां से लिमिट टेंडिंग टू जीरो की जगह पे डी पी बाई डी टी प्लस चिन्ह के साथ बी। जो ये डी है ना दोस्तों, ये अवकलन है, अभिकार की समता का अवकलन है समय के सापेक्ष, डिफरेंशियल ऐसे बोलते हैं, डिफरेंशियल। ठीक है, डी अभिकार की समता का अवकलन समय के सापेक्ष, उत्पाद की समता का अवकलन समय के साथ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।